नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं पंजाबी ट्रैवलर और मैं हूं राजन कुमार। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि हम जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम कहां जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब का टूर जो रहेगा हमारा लंबा टूर रहेगा। छोटे छोटे ब्लॉग देंगे थाईलैंड के। और हमारी सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है। आज शाम को हम निकल रहे हैं। जो हमने टैक्सी की हुई है तो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे आज ही शाम को, क्योंकि सुबह 8 बजे हमारी फ़्लाइट है। तो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। तो हम आज ही निकल रहे हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग्स के साथ। मैंने छोटे छोटे ब्लॉग्स डाल दूँगा तो ताकि आपको अच्छे तरीके से थाईलैंड की एक छोटी छोटी चीज़ की जानकारी मिल सके। और एक भी बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर थाईलैंड के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगले 10 से 11 दिन हम लोग थाईलैंड में हैं। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको मैसेज के थ्रू आपको जानकारी देता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए थाईलैंड। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं टैक्सी लेके दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम शाम को 5:30 या 6 बजे जलंधर से निकल गए थे ताकि हम टाइम पर वहां पर पहुंच सके। तो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले ली थी। अभी थोड़ी देर में हम वहां पहुंचने ही वाले हैं। तो बहुत शानदार रास्ता है दिल्ली का। थोड़ी ट्रैफिक होने की वजह से कोशिश कीजिए कि आप भी थोड़ा टाइम पर चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी रश रहता है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा थोड़े पैसे में यात्रा कर लीजिए, इतने पैसे इतने। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जेन्युइन रेट्स हैं वो लगेंगे ही, क्योंकि दिल्ली से जो फ़्लाइट है वो आपको 22 से 23 हज़ार में पड़ेगी। तो अगर आप कैलकाटा से लेते हैं तो आपको 6 हज़ार सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन कैलकाटा जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा वहीं पे आ जाएगा। तो बात वहीं पे आ जाएगी, कुछ खास सस्ता नहीं पड़ने वाला। अगर आप दिल्ली के इर्द गिर्द रहते हैं तो दिल्ली से ही फ़्लाइट लीजिए, बेस्ट रहेगा। तो हमें टर्मिनल 3 से जो हमारी फ़्लाइट है वो निकलेगी। हम टर्मिनल 3 के पास आ चुके हैं, एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप एयरपोर्ट में पहुंचें तो आप पासपोर्ट हमेशा अपना लगेज में ना रखें, अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे आपसे आपका पासपोर्ट और एयर टिकट ये दोनों चीज़ मांगेंगी। अगर आपकी डोमेस्टिक प्लेन है यात्रा, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके आधार कार्ड से भी आपको अंदर एंटर कर देंगे। तो ठीक है, चलिए दोस्तों हम करेंगे अब एंट्री। और सबसे पहले देखें बोर्डिंग के लिए। तो विस्तारा का फ़्लाइट है, तो बोर्डिंग के लिए हम पहुंच गए हैं। लाइनें लग गई। ये देखिए इंटरनेशनल बैग ड्रॉप यहाँ पर करेंगे। हम इंटरनेशनल जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 लाइनें रहती हैं, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। ध्यान रखिएगा जब भी लाइन में आप खड़े होंगे तो कोशिश कीजिए आप जो भी यात्रा कर रहे हैं आप उसी लाइन में रहें। काफ़ी क्लाउड होने की वजह से हमने यहाँ से बोर्डिंग कर ली है। तो इमिग्रेशन के पास सारा सामान चेक करवा लिया है। और ये रही हमारी यहाँ से दिल्ली जाने के डिपार्चर की स्टैम्प। ये देखिए दोस्तों, अभी हम डिपार्चर के लिए तैयार, पासपोर्ट तैयार। थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट घूम लिया जाए, अभी हमारी फ़्लाइट थोड़ा लेट है तो अभी घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते, क्योंकि सुबह सुबह हम पहुँच गए थे, अभी तक मैंने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया था, भूख लग रही थी। तो ढूंढ रहा था यहीं कहीं लॉज मिल जाए। तो एयरपोर्ट तो बहुत सुंदर बनाया है, बहुत शानदार। दिल्ली एयरपोर्ट तो क्या लाजवाब बनाया है। तो चलिए ढूंढते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई लॉज ज़रूर होगा। इंटरनेशनल लॉज में तो मज़ा ही कुछ और है। तो ढूंढ लेते हैं, यहीं कहीं होगा लॉज। कहाँ है भाई? या मिल गया लॉज। तो दोस्तों
यहीं कहीं लॉज 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 लॉज, किसी से पूछना पड़ेगा कि लॉज कहाँ पर है। तो ये मुझे मिल गया लॉज। देखिए जो क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट जो है ना, आज मुझे पता चला कि सिर्फ 2 रुपये देकर आप बहुत ही आसानी से मस्त तरीके का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, सिर्फ 2 रुपये में। क्या मस्त। आप देखिए क्रेडिट कार्ड का कुछ तो फ़ायदा है। तो हमने यहाँ पर किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के पास ये देखिए मेरी प्लेट सज गई है। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे 9 नंबर गेट पर। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे ये जो टीम मेंबर है उन्हें डिपार्चर की स्टैंप लगाना भूल गए थे इमिग्रेशन वाले। तो इसी कारण हमने पूरे 8 मिनट तक प्लेन को रोक कर रखा गया, क्योंकि हम लोग भी साथ में बैठना ही रहे थे। प्लेन वाले हमको बार बार बोल रहे थे कि चलो भाई चलो चलो। तो जब तक हमारा बंदा पहुंचा नहीं तो तब तक हम नहीं गए, और जैसे ही वो पहुंचा तो हम भाग लिए फटाफट भाग कर हम पहुंचने वाले हैं विस्तारा। देखिए हमारी फ़्लाइट लग चुकी है, पूरा रास्ता खाली है, क्योंकि सारे के सारे जो पैसेंजर हैं वो जा चुके हैं, हम ही सिर्फ लास्ट में रह गए थे। तो जल्दी जल्दी भागेंगे भाई। आ गए, ये देखिए हम बस पहुंच चुके हैं। अब हम एंटर करेंगे फ़्लाइट के अंदर। बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई फ़्लाइट में। ये चलो 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 भाई जल्दी चलो। तो ये लीजिए हम बैठ के फ़्लाइट के अंदर एंट्री कर गए। अब हम बैठेंगे फ़्लाइट में, विस्तारा की फ़्लाइट। ये लीजिए अब हम बैठ गए विस्तारा के अंदर। तो ये देखिए एनिमेशन थ्रू देख लीजिए, ऐसे दिल्ली से लेकर बैंकॉक की तरफ हमारी फ़्लाइट खुलने वाली है। ये एनिमेशन फ़्लाइट के अंदर जो सामने स्क्रीन रहती है वहाँ पर आ रहा है, तो मैंने वहीं से लिया एनिमेशन। ये देख लीजिए ये हमारी फ़्लाइट शो कर रहा है GPRS के थ्रू, और ऐसे हमारी फ़्लाइट उड़ रही है और सीधा जाएगी। ये देखिए इस एंगल से देख लीजिए दिल्ली से बैंकॉक की तरफ। तो हम पहुंच रहे हैं बैंकॉक स्वर्ण भूमि। अभी वक्त हो गया है कुछ खाने पीने का। तो प्लेन वाले हमको सर्व किया है ये खाना। खाने में हमको वेज मिला, और मैंने वेज ही ऑर्डर किया था। तो वेज में ये देखिए मटर पनीर और ये 2 पराठा, साथ में ये दही है, योगर्ट, एक छोटा सा डबल रोटी और एक ये मक्खन अमूल बटर। साथ में मेरे पास है कॉफ़ी और पानी। चलो कुछ तो मिला, खाएंगे। और चल पड़ी हमारी फ़्लाइट। बाहर का दृश्य देखिए, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर का दृश्य देखिए, अभी 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट लेकर हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में, और हमारी फ़्लाइट कर रही है लैंड। ये देखिए हम कर चुके हैं लैंड, और अभी एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। अभी उतरे, अभी हमें बैग लेने हैं। यहाँ से हम 8 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे और बस ले लेंगे। तो पताया के लिए यहाँ से बस मिल जाएगी, तो हम यहाँ से बस ले लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ से बस ले ली है। तो वीज़ा का जो सिस्टम है मैं आपको बताना भूल गया था। तो वीज़ा का सिस्टम कुछ इस तरह है कि पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत होती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा जाएं और पासपोर्ट दें, वो आपके फ़िंगर लेंगे। फ़िंगर लेने के बाद सीधा आपको सिर्फ आपका जो होटल की बुकिंग है वो देखेंगे, और हो सकता है आपसे कैश मांगे। तो हमें ऐसे ही वीज़ा मिल गया। इसके बाद हम पहुँचे एकामाई। ये देखिए एकामाई बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद हम यहाँ पर उतरे, और सिर्फ 400-500 मीटर की दूरी पर था हमारा होटल। वो था मंत्रापुरा, जो हमने जलंधर से ही बुकिंग करवा के रखी थी। तो हमने अब एंट्री कर लिया है मंत्रापुरा के अंदर। तो रिसेप्शन पर पहुँच गए। होटल बहुत शानदार था, स्विमिंग पूल ये सब मस्त बढ़िया तरीके का। तो रिसेप्शन से कुछ पेपर साइन वर्क करने के बाद हम लोग अपने कमरे के लिए, धन्यवाद, तो हम निकले अपने कमरे के लिए। तो ये रहा हमारा रूम। होटल वाले लिफ्ट से हमको लेकर यहाँ पर
जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसे ये फर्स्ट फ्लोर गिनते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, कभी बैंकॉक में जाएं तो फर्स्ट फ्लोर का मतलब ग्राउंड फ्लोर रहता है। रात को हम यहाँ पर आए, थक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक ग्लास जूस का हो जाए। तो हम पहुँच गए फ्रूट की एक स्टॉल पर। वहाँ की लेडीज़ बहुत शानदार जूस बना रही थी, तो हमने भी उनसे जूस बनवा लिए। तो ये देखिए जूस, मिक्स फ्रूट का जूस बन रहा है। अभी रात को हम कब खाना खाएंगे, कब पचाएंगे, ये सब छोड़ दिया हमने सिस्टम, और हमने सबसे बेस्ट हेल्दी चुना, जिसमें हमको ये जूस मिल रहा है, जो हमें तकरीबन 100 बात में मिला। तो हमने 3 ग्लास 100 बात में ख़रीदे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि हम यूट्यूबर्स हैं, हमारे वीडियो बना रहे हैं हम, तो ब्लॉगर्स को देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने हमें 3 ग्लास की जगह 4 ग्लास दिए, मतलब 1 ग्लास बिल्कुल टोटल फ्री। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग्स हम आगे भी लेके आने वाले हैं। तो अभी हम जूस पीकर वापस कमरे में चले जाएंगे। तो सुबह दूसरा ब्लॉग आपको जल्द ही अगले ब्लॉग में मिलेगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग।